बहुत बहुत आपका स्वागत है हमारे आज के संडे यूट्यूब स्पेशल प्रोग्राम में, जिसपे आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड्स विच म्यूचुअल कम्स इन अंडर सेक्शन 80C, जो कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कहलाते हैं। बट दोस्तों, इस ब्लॉग को शुरू करने से पहले मेरा आपसे एक आग्रह है कि जो भी हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं जिस भी म्यूचुअल फंड के बारे में, उसमें आप अपना खुद का रिसर्च करें। ये दी हुई सलाह हमारे किसी भी इन्वेस्टमेंट में हम आपको करने के लिए नहीं एडवाइस करते हैं, लेकिन डिस्क्लेमर देना देखिए दोस्तों जरूरी है, इसलिए आप अपना रिसर्च जरूर करें किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट से पहले। तो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन सा म्यूचुअल फंड अंडर सेक्शन 80C, जो कि इनकम टैक्स 80C सेक्शन के थ्रू आता है, जो कि टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड कहलाता है, उसमें कौन कौन से म्यूचुअल फंड्स आते हैं। दोस्तों, उससे पहले डिस्कस करने से पहले हम लोग डिस्कस करते हैं कि म्यूचुअल फंड में आप जब भी देखेंगे तो ये ELSS म्यूचुअल फंड्स होते हैं, जो कि इक्विटी लिंक्ड सेविंग स्कीम कहलाती है। ये म्यूचुअल फंड दोस्तों वो होते हैं जो जिनका लॉक इन पीरियड 3 इयर्स का होता है, जिसमें 3 साल की लॉक इन पीरियड होता है। जहां पे और दोस्तों ये भी बताना बहुत बहुत जरूरी है कि हर SIP, जो भी आप अगर किसी टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो आपकी हर SIP पे 3 साल का लॉक इन होगा। जैसे दोस्तों आज जैसे हम लोग संडे को 5 फेब को जो भी हम लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे 2023 को, ये इन्वेस्टमेंट की लॉक इन आपकी 2026 तक रहेगी। और जो आप जितनी भी SIP करेंगे, मान लीजिए फेब में कि मार्च में, जो भी आप करेंगे, हर SIP का आपका लॉक इन रहेगा 3 इयर्स का। तो ये आप अपना ध्यान में रख के करें कि आपको लमसम करना है या SIP इन्वेस्टमेंट करना है। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि कौन से ऐसे 3 टॉप टैक्स सेविंग म्यूचुअल फंड हैं जो अंडर सेक्शन 80C में आते हैं, जिनसे हम इन्वेस्टमेंट उन फंड में कर सकते हैं। क्योंकि अभी रिसेंटली आप देखेंगे कि फरवरी मार्च ऑनवर्ड्स में हम लोग को इन्वेस्टमेंट करना होता है रिबेट लेने के लिए। तो वो जो हमारा पहला फंड है वो है क्वांट टैक्स प्लान। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं इनका 3 साल, 5 साल, 5 ईयर का रोलिंग रिटर्न, इनका एक्सपेंस रेशियो और एसेट साइज। देखिए दोस्तों, हम लोग में से ज्यादातर लोगों को रिटर्न के बारे में पता है, लेकिन हमको यह भी पता होना चाहिए कि एक्सपेंस रेशियो और एसेट साइज क्या है। एक्सपेंस रेशियो किसी भी म्यूचुअल फंड का खर्चा होता है, जबकि अगर आप एसेट साइज देखेंगे, एसेट साइज मतलब हम सभी देशवासियों ने मिलकर कितना इस फंड में पैसा लगाया है। हम सबसे पहले डिस्कस करते हैं क्वांट टैक्स प्लान। अगर आप देखेंगे इसका 3 साल का रिटर्न 37.87% है, जबरदस्त रिटर्न इसने दिया है। 5 ईयर का रिटर्न इसका 21.49% है। इसका एक्सपेंस रेशियो भी 1 से कम है, इवन काफी कम है, 0.57%। और इसका असेट साइज 2506 करोड़ रुपए है। दोस्तों, आप किसी भी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट करें, आप कोशिश करिए कि आपका 1500-2000 करोड़ से ऊपर का ही आपका इन्वेस्टमेंट होना चाहिए। वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐसा क्यों है। दूसरा हम प्लान लेते हैं जिसमें हम इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, जो कि पारंपरिक टैक्स प्लान, जिसमें 3 साल का रिटर्न 24.81% है। 5 ईयर रिटर्न अभी इसका प्रेजेंट नहीं है, और जो उसका एक्सपेंस रेशियो वो थोड़ा सा ज्यादा है, 0.82%। और इसका जो एसेट साइज है वो है 941 करोड़ का। तो इसमें थोड़ा सा एसेट साइज थोड़ा सा कम है, लेकिन आप ओवरऑल देखेंगे आप इसमें भी अच्छा फंड है, आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। पारंपरिक फंड में दोस्तों एक बहुत यूनिक चीज है कि ये बहुत कम इनके फंड्स हैं, और इनकी जो AMCs में कम फंड्स होने के साथ साथ ये उन्हीं फंड्स में लगातार ज्यादा फोकस करते हैं, जिससे इनको रिटर्न मिले। तीसरा फंड आप दोस्तों मेरा ऐसा टैक्स सेवर प्लान ले सकते हैं, जिसका 5 साल का रिटर्न ऑलमोस्ट 20% है, 19.96%। 5 ईयर का रिटर्न इसका 14.56% है, और इसका एक्सपेंस रेशियो भी क्वांट के बराबर है, जो कि 0.57% है केवल। और इसमें हम सभी देशवासियों ने मिलकर 14,020 करोड़ रुपए इस फंड में लगा रखा है। तो दोस्तों, आप देख सकते हैं कि इसमें अच्छा खासा लोगों ने पैसा इन्वेस्ट किया है। इन 3 म्यूचुअल फंड्स में आप अगर अपना टैक्स सेविंग के लिए प्लान कर रहे हैं तो आप अपना प्लान कर सकते हैं। अभी हम डिस्कस करते हैं दोस्तों रिटर्न इन CAGR, क्योंकि अभी ये डिस्कस हो रहा है, ये हमारा बहुत से लोग ब्लॉग में पूछते हैं कि सर ये रिटर्न है, ये बाद में हमें मिलेगा जब हम रिडम्पशन कराएंगे तो इसमें से और रिडक्शन हो जाएगा एक्सपेंसिव। नहीं दोस्तों, ये सारा जो भी है वो होता है कंपाउंड एनुअल ग्रोथ रिटर्न। इसमें जो भी पैसा है सब काट कूट के ही आपको दिया जा रहा है, चाहे फंड मैनेजर का चार्ज, चाहे मेरी अगर मैं अपना इन्वेस्टमेंट करूं वो स्टेशनरी का खर्चा, उनकी सैलरीज, जो भी चीजें सब काट कूट के ही उनके मुंबई ऑफिस में काट के बाद ही आपको दिया जा रहा है, ये जो आपका रिटर्न है। अभी हम दोस्तों डिस्कस करते हैं, ये आप किसी प्रोडक्ट में, जो कि बैंक, LIC, NPS, जो भी हम लोग मानते हैं सेफर इन्वेस्टमेंट, जो कि हम लोग 4 से 6.5% के बीच इसका रिटर्न का कैलकुलेशन हम मानते हैं कितना हमें रिटर्न मिल जाएगा। सेफेस्ट इन्वेस्टमेंट हम जिसको मानते हैं। अगर आपने किसी ने भी 1 लाख रुपए इसी म्यूचुअल फंड में लगाए होते और मान लीजिए 14% उसको रिटर्न मिला होता, देखिए गारंटी कुछ भी नहीं। आप कोई बार लोग पूछते हैं कि 11% मिला तो, 12% मिला तो, 13% मिला तो, आपको जो भी रिटर्न है आप खुद से कैलकुलेट करिए।
आप जब खुद से कैलकुलेट करेंगे तभी आपको उसकी क्लैरिटी होगी कि कितने परसेंट हो। अगर यही पैसा 3 साल के लिए अगर आप इन्वेस्ट करें तो 1 लाख की वैल्यू 1,48,000 हो रही है, 5 साल की वैल्यू 1,92,000 हो रही है, और 10 साल अगर आप यही पैसे को इन्वेस्टमेंट रखते हैं तो 1 लाख की वैल्यू 3.70% हो रही है 14% रिटर्न के हिसाब से। अगर गलती से 15% अगर रिटर्न मिल गया तो यही वैल्यू आपकी 1,52,000 होगी 3 साल में। 1 लाख की वैल्यू 1 लाख की 5 ईयर में 2.01 लाख, और 10 साल में यही आपकी वैल्यू 4,04,000 रुपए होगी। जबकि अगर आप सेफर इन्वेस्टमेंट जो कि LIC है, हम लोग उसको मानते हैं कि ये टैक्स सेविंग भी है और हमारे में आप ज्यादातर देखेंगे, आप देख लीजिए, मैं आपको बताता हूं, आपको 4% से ज्यादा रिटर्न नहीं मिलेगा। आप LIC या किसी भी ऐसे प्रोडक्ट में लगाते हैं कि लोग कहते हैं, आप इसका बेटर है कि अगर आप चाहें तो एक अपना टर्म प्लान आप अलग से लें, क्योंकि आपको काफी उसका रिटर्न का डिफरेंस पता चलेगा। आप देखते हैं इसमें कैसे 1 लाख रुपए अगर किसी ने 3 साल के लिए लगाए होते LIC में और 4% रिटर्न माने तो 1,12,000 3 साल में उसकी वैल्यू होती है, 5 साल में उसी की वैल्यू 1,21,000 होती है, और 10 साल में यही वैल्यू 1,48,000 होती है। सेम अगर हम बैंक में किसी बैंक में टैक्स सेवर FD में लगाएं जो 1 लाख रुपए, और हम केवल 6.5% के हिसाब से मानते हैं, जो कि एक ऑन एन एवरेज मिलता है, ये भविष्य में कम या ज्यादा भी हो सकता है, तो भी अगर आप देखें 3 साल में 1 लाख की वैल्यू होती है 1,21,000, 5 साल की वैल्यू 1 लाख की होती है 1,37,000, और 10 साल में यही 1 लाख की वैल्यू होती है 1,87,000 अगर हम 6.5% का रिटर्न मिले। तो दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं कि डिफरेंस कितना है, क्योंकि हम लोग जो भी है हर जगह कंपाउंडिंग का ही खेल है। हम जितने भी लाइफ में जितने भी इंस्ट्रूमेंट है, चाहे बैंक हो, कोई भी इन्वेस्टमेंट हो, इन सब में कंपाउंडिंग का ही ओवरऑल खेल होता है। अब देखिए दोस्तों, यही अगर हम इसी पैसे को जो हम 10 साल के लिए म्यूचुअल फंड में लगा रहे हैं, हम प्लान कर सकते हैं अभी किसी चाइल्ड की एजुकेशन, बच्चे की क्या नाम होता है उसकी मैरिज के लिए हम प्लान कर सकते हैं, अपना कोई रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट, या हम कुछ भी ऐसा अपना लिंक प्लान कर सकते हैं। आपने 10 साल के लिए उसको लगाया और केवल 5 साल के लिए और उसको पकने दीजिए, मतलब टोटल अगर आप 15 साल वही आप पैसा इन्वेस्टेड रखें, कुछ नया पैसा न डालें, तो यही वैल्यू 3,70,000 की आपकी वैल्यू हो जाती है 7,13,000 15 साल में, और अगर 15% के हिसाब से मिले तो 4,04,000 की वैल्यू हो जाती है 8,13,000। तो दोस्तों आप क्लियर देख सकते हैं कि आपका डिफरेंस में कितना है। देखिए दोस्तों, मैंने आपको 14 और 15% रिटर्न दिखाया, बट आप स्वयं देख सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो कितना इन्वेस्टमेंट है, 21.49%, 37.87%, यही 14% और 19.96, ऑलमोस्ट 20% का। लेकिन दोस्तों केवल हमने कैलकुलेट किया 14% या 15%, जो कि आप लंबे समय तक अगर किसी भी म्यूचुअल फंड टैक्स सेवर में लगाते हैं तो आपको मिल ही जाता है। तो दोस्तों मैं आपसे यही कहूंगा कि अगर आप जहां भी करें, थोड़ा सा आप प्लान करके इन्वेस्टमेंट करके करें, आपको वेल्थ क्रिएशन करने से कोई रोक नहीं सकता। आपका वेल्थ क्रिएशन होगा ही होगा, और आप धीरे धीरे मिडिल क्लास से अपर क्लास में शिफ्ट हो जाएंगे। तो दोस्तों बाकी अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो इसके ऊपर, तो मैं कहूंगा आप ज्यादा से ज्यादा मुझे लाइक करें, शेयर करें, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों के साथ, ज्यादा से ज्यादा लोगों के साथ, जिससे आपको, हमें भी एक मोटिवेशन मिलता है कि आपकी ऐसी नॉलेज वर्दी वीडियोस आपके लिए लाऊं। और ज्यादा से ज्यादा अगर आप सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है कि मैं और इस सीरीज में और भी फर्दर आपके लिए बहुत सारे म्यूचुअल फंड्स और उससे रिलेटेड प्रोडक्ट लाऊं जो कि आपके लिए हेल्पफुल हो। तो दोस्तों अभी इतना ही, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और जय भारत, जय हिंद।